आप ये देखें कि ये वही इंडिया है जो कि इस वक्त हिंदुत्व, इंतहा पसंद हिंदुत्व नजरियात की वजह से, हिंदुत्व डॉक्ट्राइन की वजह से इस वक्त मुसलमानों के लिए एक किस्म की, आप समझें कि एक जहन्नुम बना दिया गया है उसको। हम जानेंगे आज के सेशन में जो बहुत समझने की हमें जरूरत है कि ये सब कुछ इंडिया में जो मार्जिनलाइज्ड किया जा रहा है मुसलमानों को, उसके पीछे क्या हिकमत अमली है और कौन सी वो डॉक्ट्राइन है। आप में से बेशतर लोगों ने हिंदुत्व नाम सुना होगा। ये हिंदुत्व एक्चुअली वीडी सावरकर था जिसने 1923 के अंदर एक बुक लिखी थी, हिंदुत्व हु इज हिंदू। उसमें उसने ये टर्म जो है ना, ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाई या क्वाइन की, आप ये कह सकते हैं। और 1923 से पहले ये कहा जाता है कि जो हिंदुत्व टर्म है इसका इस्तेमाल नहीं मिलता किसी भी लिटरेचर के अंदर। और ये सावरकर ने ही टर्म जो है वो क्वाइन की। और उसमें इस किताब के अंदर उसने वो नजरियात पेश किए कि जो के बाद में और आज तक जो है वो इंतहा पसंद जो हिंदू डॉक्ट्राइन है और जो हिंदुत्व बलवाई हैं, बल्कि उनको उसने जो है वो नजरियाती और फिक्री असास जिसे कहते हैं वो बख्शी इस किताब ने। और इसी सवारकर की किताब की वजह से आज मुसलमान जो हैं ये कहा जा सकता है कि इस कदर जुल्म का शिकार हो रहे हैं। यही वो हिंदुत्व डॉक्ट्राइन है। और आप ये देखें कि ये किताब अगर कभी आप लोगों के पास टाइम हो तो आप जरूर इसको स्टडी कीजिएगा, जो लोग शौक रखते हैं तहकीक का और मजीद इस पे से रिसर्च करना चाहते हैं। आप देखें कि इसने मुख्तलिफ, क्योंकि टाइम हमारे पास इतना नहीं है कि हम इस किताब को पूरा हम पढ़ें, लेकिन अगर आप इसको मजमूई तौर पे इसका एनालिसिस करेंगे तो इसने इसके मुताबिक इसने ये कहा कि जो हिंदुस्तान है ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है, और जो बाकी लोग हैं क्रिश्चियंस और मुसलमान वो एक सेकंड दर्जे के शहरी हैं। क्योंकि उसने ये कहा कि उनकी जो मजहबी असास है उसका इस हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, और इनके मजहबी जो मुकामात हैं वो भी हिंदुस्तान में मौजूद नहीं है। यानी उसने इसने किताब में ये लिखा कि मुसलमानों की जो बुनियाद है वो तो यानी ये अरब है, और जो क्रिश्चियंस हैं उनकी असास जो है वो ये कहता है कि बुनियाद जो है वो फलस्तीन का इलाका है। तो ये यहाँ पे हिंदुस्तान में अब सेकंड दर्जे के शहरी शहरी जो है ना वो बनकर रहेंगे या हो सकते हैं। और फिर इसी तरह उसने कहा कि जो कौम है, कौम वो सिर्फ हिंदू कौम है, जो बाकी यहाँ पे लोग हैं वो तो कम्युनिटीज हैं, और वो कौम का दर्जा हासिल नहीं कर सकते। और फिर मदरलैंड का भी इसने, फादरलैंड का भी इसने लफ्ज इसमें जो है वो यूज किया कि और उसने कहा कि हिंदू सिर्फ वो होगा कि जो इसको एक अपने मजहबी शनाख्त के तौर पर इसको हिंदुस्तान को तस्लीम करेगा, वही हिंदू होगा। अब आप ये देखें कि 1923 में ये किताब जो है वो ये लिखी गई है। और 1923 के अब के बाद हम ये देखते हैं कि वो तहरीकें शुरू हुई हैं, ज्यादातर ज्यादातर अब वो तहरीकें शुरू हुई हैं जिन्होंने जो कि जिन्होंने आप ये कह सकते हैं कि जिनको आप इंतहा पसंद तंजीमें जो हैं वो कह सकते हैं। मुख्तलिफ तहरीकें थी उसमें, और फिर यानी आरएसएस तो थी ही, लेकिन शुद्धि की तहरीक भी थी और भी तहरीकें थी इसी किस्म की जो उस दौर में शुरू की। लेकिन ये वो किताब है हिंदुत्व जो जिसने फिक्री और नजरियाती असास का, बुनियाद का किरदार अदा किया इंतहा पसंदी की जानिब और इंतहा पसंदों के लिए। आज भी आप ये कह सकते हैं कि ये उनकी यानी एक किस्म की फिक्री असास किताब जो है ना ये रखती है। और यही वो बुनियाद है जिस जो कि आज फसाद की जड़ बन चुकी है खित्ते में, और ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए। इसी किताब की वजह से और इसी नज़रियात की वजह से जो है वो मुसलमानों को नस्ली इम्तियाज़ और मजहबी इम्तियाज़ और कौम परस्ती का शिकार बनाया गया, और आज तक जो है वो बनाया जा रहा है।